बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। या अलीमु अल्लिमनी या अलीमु अल्लिमनी या अलीमु अल्लिमनी। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने सूरह नमल का आगाज़ कर लिया था और आयत नंबर 1 से आयत नंबर 14 तक तिलावत भी कर ली थी, और आयत नंबर 6 तक तर्जुमा और तफसीर आपके सामने बयान कर दिया था। आज इंशाल्लाह आयत नंबर 7 से आयत नंबर 14 तक तर्जुमा और फिर उसके बाद तफसीर बयान कर लेंगे, क्योंकि इन आयत की तिलावत पहले हो चुकी है, इसलिए दोबारा तिलावत नहीं करेंगे। इस काला, जब कहा मूसा मूसा अलैहि सलाम ने, li अहलिही, अपने घर वालों से। इस काला मूसा li अहलिही, जब कहा मूसा अलैहि सलाम ने अपने घर वालों से, इन्नी अनस्तु नारा, बेशक मैंने देखी है, नारा आग, बेशक मैंने देखी है, महसूस की है, आग। सआतीकुम सआतीकुम, अन करीब मैं लाऊंगा तुम्हारे पास, मिनहा मिनहा, उसमें से। सआतीकुम मिनहा, अन करीब मैं लाऊंगा तुम्हारे पास उसमें से, बेखबरिन, कोई खबर कोई खबर, औ आतीकुम, या मैं लाऊंगा तुम्हारे पास, बिशिहाबिन, कोई अंगारा, खबसिन, सुलगता हुआ, लअल्लकुम, ताकि तुम, तस्तलून, सींच सको तुम सब। फलम्मा, फिर जब, जा आहा, वो आया उसके पास, नू दिया, आवाज दी गई उसे, अम्बूरी का, कि बरकत दी गई है, मन फिन्नारी, जो आग में है, यानी जो आग के करीब है, वमन हौलहा, और जो उसके इर्द गिर्द है, वमन हौलहा, और जो उसके इर्द गिर्द है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये तर्जुमा हमने कर लिया था या तर्जुमा नहीं किया था इसका। व सुबहान अल्लाह, और पाक है अल्लाह ताला, रब्बिल आलमीन, जो कि तमाम जहानों का रब है। ये मुझे कोई बता सकता है कि हमने तर्जुमा कर लिया था उस दिन, तफसीर रह गई थी, या तर्जुमा भी रह गया था? मुझे लगता है कि तर्जुमा हमने पढ़ लिया था। जी, ये तर्जुमा जो है चूंकि हमने कर लिया था, तो अभी हम तफसीर बयान करेंगे इन आयत का। तो जिन्होंने नहीं देखा तर्जुमा, वो तफसीर में हमारी तरतीब होती है, दोबारा भी वैसे तर्जुमा आ जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले इन आयत की तफसीर बयान करते हैं। तो जो पहली मर्तबा आए हैं, तो उनके सामने तर्जुमा भी आ जाएगा। तर्जुमा हम कई मरतबा तकरीबन करते हैं, एक मरतबा वैसे ही, और फिर जब तफसीर बयान करते हैं दोबारा, फिर वो तर्जुमा आ जाता है, ठीक है। तो इस सूरत की बिल्कुल इब्तदाई आयात में कुरान मजीद की हक़ानियत और सदाकत का बयान था, और ये बात बताई गई कि ये कुरान मजीद अल्लाह ताला की तरफ से पैगंबर पे नाजिल किया गया है, और ये अहले ईमान के लिए हिदायत और खुशखबरी है। और फिर ईमान वालों की बात सिफ़ात को बयान किया कि वो नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, आखिरत पे मुकम्मल यकीन रखते हैं। और फिर मुनकिरीन आखिरत की सज़ा का जिक्र हुआ कि इस दुनिया में उनके अमाल को मुज़य्यन करके दिखाया जाता है, और ये लोग आखिरत में सख्त नुकसान उठाने वाले होंगे। तो आज की आयत में, यानी आयत नंबर 6 से लेके आयत नंबर 14 तक, इनमें अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के एक गोशे को बेनकाब किया, और इसमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली भी है, और अल्लाह ताला की कुदरत का नमूना भी है। दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने नाफरमानों का हाल भी बयान फरमाया, कि जिन्होंने जुल्म और तकब्बुर की वजह से अल्लाह ताला की तरफ से आए हुए हिदायत को ठुकरा के गुमराही को कबूल किया,
تو اللہ ताला ने इशारतन उनका अंजाम भी बयान फरमा दिया। तो यहाँ पे फरमाया गया, उस वक्त को ध्यान में लाओ, उस वक्त को याद करो, इज़ क़ाल मूसा लिअहली, जबकि कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों से। और ये वाक़या कब का है? कि जब आप मदियन से मिस्र वापस आते हुए दौरान सफ़र ये वाक़या पेश आया। अब मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौनियों के हालात कुरान मजीद में मुख्तलिफ अंदाज में बयान हुए। कभी आपका वाक़या इब्तदाई ज़िंदगी से शुरू होता है, कभी दरमियान से। सूरह शुआरा में भी आपका जिक्र उस वक्त से शुरू हुआ था जब आपको अल्लाह ताला ने फ़िरौन के पास तबलीग हक के लिए भेजने का फैसला किया। अब इस मकाम पर वाक़या थोड़ा पीछे से शुरू किया गया है कि एक किब्ती के कत्ल के बाद मूसा अलैहिस्सलाम मदियन चले गए। वहाँ 10 साल तक शुएब अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर रहे। फिर आपने अपनी वालदा और भाई से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की तो शुएब अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दे दी। आपकी बीवी, कुछ बकरियां और खादिम भी हमरा कर दिए। सर्दी का मौसम था, रात के वक्त आग की ज़रूरत महसूस हुई, मगर कोई तरतीब न बन सकी। तो आपने दूर से सलगती हुई आग देखी तो वहां जाने का इरादा किया। उस मौके पे आपने अपने घर वालों से, या शायद कोई बच्चा भी हो, आपने उनसे फरमाया, इन यानस्तु नारा, मैंने दूर आग महसूस की है, तो तुम लोग यही ठहरो। आतिकुम मिनहा बेखबर, मैं वहां से तुम्हारे लिए कोई खबर लाता हूँ। जाहिर है कि रास्ता सही तौर पे मालूम नहीं था। आपने सोचा कि जहाँ आग जल रही है वहाँ कुछ लोग होंगे जिनसे रास्ता भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपने फरमाया कि मैं कोई खबर लाता हूँ। औ आतिकुम बिशिहाबिन कबस, या आग का कोई शोला सुलगा के तुम्हारे पास लाता हूँ, लाल लकुम तस्तलून, ताकि तुम उसे सींच सको। जाहिर है कि शदीद सर्द रात में गर्मी की जरूरत भी महसूस हो रही थी। उनके पास जो चकमाक थी उसने आग नहीं पकड़ी थी, इसलिए आपने वहां से कोई शोला लाकर आग जलाने का इरादा जाहिर किया। आग सीखने की जरूरत ठंडे इलाकों में पड़ती है, तो तूर का इलाका भी सर्द इलाका है जहां आग की जरूरत महसूस हुई। वैसे भी अरबी का मकूला है, अन्नारु फाकिहतुश्शिताई फमन ज़ारा अक्ल अलफवाकिही शातियन फलयस्तली। आग जो है मौसम सरमा का फल है, जो कोई ये फल खाना चाहे उसे चाहिए कि आग सींक ले। तो बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों से कहा कि तुम यही ठहरो, मैं कोई रास्ते की खबर लाता हूँ या आग जलाने के लिए कोई शोला ही सुलगा लाता हूँ। तो लम्मा जाअहा, फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम उस आग के पास आए, नू दिया अंबूरी का मन फिन्नार, तो आपको आवाज दी गई कि बरकत दी गई है उसको जो इस आग के अंदर है, वो मन हौलहा, और जो इसके इर्द गिर्द है। मन मौसूला होता है, माना ये बनता है कि आग के अंदर कौन है। तहम मुफस्सिरीन ने इस जुमले की तशरीह मुख्तलिफ तरीकों से बयान की है। बाज़ मुफस्सिरीन ने इस मन को जायद तस्वुर करते हैं और फरमाते हैं कि जुमले का माना ये कि आग और उसके इर्द गिर्द में बरकत दी गई है, यानी आग और उसका माहौल बाबरकत है। बाज़ फरमाते हैं कि आग के अंदर फरिश्ते थे जिनसे आग जाहिर हो रही थी और जिनके बारे में कहा गया कि वो बाबरकत थे। और बाज़ इसका माना यूं करते हैं कि बरकत दी गई है उस शख्स को जो आग की तलाश में आया है। इससे खुद मूसा अलैहिस्सलाम की जात मुराद है, और वो खुद भी बाबरकत है जहां ये आग नजर आ रही थी। सूरह तोहा में है कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को मुखातब करके फरमाया कि ए मूसा, मैं तेरे परवरदिगार हूँ, अपने जूते उतार दो। इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा, क्योंकि आप तुवा की मुकद्दस वादी में पहुंच चुके हैं। ये जूते उतारने का हुक्म ऐसा ही है जैसे मस्जिद जैसी पाकीज़ा जगह पे जूते उतारने का हुक्म है। इसको हिजाब नारी या हिजाब नूरी कहते हैं। मुस्लिम शरीफ की रिवायत में आता है, हिजाबतुन नारी हिजाबुहु अन्नारु अविन नूर, अल्लाह ताला का हिजाब नार है या नूर है। अगर अल्लाह ताला इस हिजाब को हटा दे तो कायनात की सारी चीजें जल जाए।
अल्लाह की निगाह तो हर चीज पे पड़ रही है। अगर ये हिजाब दूर हो जाए तो कोई चीज भी सलामत ना रहे। तो बहरहाल मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि मन फिन्नार से मुराद खुद मूसा अलैहिस्सलाम या फरिश्ते या वो खित्ता है जिसको अल्लाह ताला ने बाबरकत कहा है। इसीलिए आगे ये भी फरमाया, व सुबहान अल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की ज़ात पाक है जो तमाम कायनात का निज़ाम जो है वो चलाती है। तो ये अल्लाह ताला की तंजीह भी बयान की गई कि कहीं कोई शख्स ये ना समझ बैठे कि अल्लाह ताला खुद उस आग में हुलूल कर गया था। अल्लाह ताला तो ज़मान और मकान और जिहत से पाक है, तो उसके हुलूल कर जाने का अकीदा ये बिल्कुल बातिल है। ठीक है। ये अकीदा हनूद में भी पाया जाता है, यानी हिंदुओं में भी। वो भी कहते हैं कि बाद चीज़ों में खुदा हुलूल कर जाता है। ईसाइयों ने भी ये अकीदा बातिल बना रखा है कि अल्लाह ताला का ज़हूर ईसा अलैहिस्सलाम के रूप में हुआ है, यानी नासूद के अंदर लाहूद दाखिल हो गया है। तो ये मुशरिकाना अकीदा है। इसी से बचने के लिए मुफस्सिरीन ने मन से फरिश्ते या मूसा अलैहिस्सलाम की जात मुराद लिया है। ख्वाजा अली हजूरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब कश्फुल महजूब में जिक्र किया है कि सूफिया के 12 फ़िरके हैं। इनमें से 10 फ़िरके अहले हक है और 2 गुमराह है। और ये वही गुमराह फ़िरके हैं जो हुलूली अकीदा रखते हैं कि अल्लाह ताला किसी पैगंबर, वली या बुजुर्ग की शक्ल में हुलूल कर सकता है। बाज वहदतुल वजूद वालों का अकीदा भी ऐसा ही है। तो बहरहाल ये हुलूल कर जाने का जो अकीदा है ये बातिल है। मूसा अलैहिस्सलाम को नजर आने वाली आग तो आवाज सुनाने का एक जरिया थी, न कि खुद अल्लाह ताला उसमें हुलूल कर गया था। इस इब्तदाई आवाज के बाद दूसरी आवाज सुनाई दी। अल्लाह ताला ने फरमाया, या मूसा इन्नहु अनल्लाहुल अजीजुल हकीम, ए मूसा मैं अल्लाह हूँ, अजीज और हकीम हूँ। बाज आसार से मालूम होता है कि ये आवाज बेकैफ थी। इसकी कोई अहमियत, कोई जिहत जो है वो नहीं थी इस आवाज की। जगह हर जिर्रे जिर्रे से आवाज, उस जगह में हर जिर्रे जिर्रे से आवाज सुनाई दे रही थी। और फिर अल्लाह ताला ने ये भी हुक्म दिया, वाल के आसाक, कि अपनी लाठी को नीचे फेंक दे। तामील हुक्म में मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी फेंक दी। फलम्मा रआहा तहतज़्ज़ु कअन्नहा जान, कि जब आपने उसकी तरफ देखा, लाठी की तरफ, तो गोया कि वो सांप था जो दौड़ रहा था। जान पतले और लंबे सांप को कहते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी सांप का रूप धार चुकी थी। ये देख के वो अल्लाह मुदबिरा, मूसा अलैहिस्सलाम पुष्ट बेर के भागे। वलम युआकिब, और आपने पीछे पलट के भी ना देखा, इतने खौफजदा हो गए थे। अल्लाह ताला ने आपकी तशवीश को देखते हुए फरमाया, या मूसा ला तखफ, ए मूसा खौफ न खाए, क्योंकि इन्नी ला यखाफु लदय्यल मुरसलून, मेरे पाक रसूल खौफ नहीं खाते। अल्लाह के रसूल मकाम कुर्ब में होते हैं, उन पर जो है उनसियत नाजिल होती है, वहशत उन्हें नहीं होती, वो डरते नहीं है। इल्ला मन ज़लमा, मगर जिससे कोई लफ्ज़श हो गई हो, तुम बदला हुस्नम बाद सू, फिर उसने उसको अच्छाई में बदल लिया हो बुराई के बाद, फ़इन्नी गफूर रहीम, तो मैं उसको माफ़ करने वाला और मेहरबान हूँ। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम से एक लफ्ज़श हो गई कि उन्होंने एक किब्ती को कत्ल कर दिया, और फिर उन्होंने अल्लाह ताला से माफ़ी की दरख्वास्त की, तो अल्लाह ताला ने माफ़ भी कर दिया। इस तरह गोया अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत और रिसालत से भी सरफराज फरमा दिया। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम पे खौफ के वारिद होने के बारे में हज़रत थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि खाना पीना, हंसना रोना
जिंदगी, मौत, खौफ, राहत, ये सारी चीज़ें जो है इंसान की उमूर तबइया में दाखिल है। और ये अम्बिया पे भी इनका वरूद होता है। बाज़ औक़ात किसी दुश्मन का खौफ होता है, कोई हादिसा पेश आ जाता है, तो ऐसे मौके पे खौफजदा होना ये कमाल के मुनाफी नहीं है, बल्कि आयन फितरत है। बाज़ फरमाते हैं कि खौफ की दो किस्में हैं, एक खालिक की तरफ से है और दूसरा मखलूक की तरफ से। अगर खौफ अल्लाह ताला की तरफ से हो तो नबी को भी डरना चाहिए। लाठी का सांप बन जाना ये अल्लाह ताला की तरफ से था, तो मूसा अलैहिस्सलाम की खौफजदगी बिल्कुल दुरुस्त थी, उन्हें डरना ही चाहिए था। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि जब बादल छा जाते तो आप खौफजदा हो जाते। इस खौफजदगी में कभी अंदर आते, कभी बाहर जाते। जब तक बारिश नहीं हो जाती थी आप चैन से नहीं बैठते थे। आप फरमाया करते थे कि अबर की आमद अल्लाह ताला की तरफ से होती है, और मैं खौफ खाता हूँ कि कहीं ये वैसे ही बादल ना हो जैसे कौम आद पे आए थे और उनको हलाक कर दिया था। बरखिलाफ इसके इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आंख में फेंके जाने का वक्त आया तो आप बिल्कुल खौफजदा नहीं हुए, क्योंकि ये खौफ जो है मखलूक की तरफ से था। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि खौफ मत खाओ, क्योंकि मेरे यहाँ अल्लाह ताला की रसूल खौफ नहीं खाते। और मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ पे पहला मौजज़ा ये जाहिर हुआ कि उन्होंने अपनी लाठी फेंकी तो वो दौड़ता हुआ सांप बन गई। फिर अल्लाह ताला ने दूसरा मौजज़ा इस तरह जाहिर किया कि मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया वादखिल यदक फी जैबिक, अपने हाथ को अपनी बगल में दबाओ, तखरुज बैदा, ये सफ़ेद होके निकलेगा। और ऐसा सफ़ेद भी नहीं होगा जो किसी बीमारी वगैरह की वजह से सफ़ेद हो गया हो। मिन गैर सू, इसमें किसी किस्म की कोई बुराई या खराबी नहीं होगी, बल्कि वो मौजज़ाना तौर पे सूरज की तरह जो है वो चमकता होगा। फिर आगे फरमाया फी तिस्इ आयातिन इला फिरौन व कौमिह, ये उन 9 निशानियों में से है जो मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन और उसकी कौम की तरफ से दी गई है। उसके अलावा 7 मजीद निशानियां भी अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाई, जिनका जिक्र सूरह आराफ में मौजूद है। फरमाया कि ये निशानियां लेके फिरौन और उसकी कौम की तरफ जाओ, क्योंकि इन्नहुम कानू कौमन फासिकीन, वो बड़े नाफरमान लोग हैं, हद से गुजरने वाले, यानी फर्माबरदारी से बाहर निकलने वाले हैं, फर्माबरदारी से बाहर निकलने वाले हैं। इस मकाम पे अपने साथ अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम की मायत का जिक्र नहीं किया गया। मुफस्सल वाक़यात सूरह शुआरा, ताहा और आराफ में गुजर चुके हैं। तो यहाँ पे इख्तिसार के साथ यही बयान किया कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आसा और यद बैज़ा के माजिज़ात लेके फ़िरौन और उसकी कौम के पास जाओ और उन्हें हक की दावत दो। फलम्मा जाअतहुम आयातुना मुबसिरतन क़ालू हाज़ा सिह्रुम मुबीन, जब फिरौन और उसकी कौम के पास हमारी बसीरत अफरोज निशानियां आई, बसारत आंख की रोशनी को कहते हैं, जबकि बसीरत दिल की रोशनी को कहते हैं। इसीलिए कुरानी आयात को बसाइर से ताबीर किया गया कि ये दिलों में रोशनी पैदा करती है। जब ये निशानियां फिरौन और उसकी कौम के पास आई, क़ालू हाज़ा सिह्रुम मुबीन, तो वो कहने लगे कि ये तो खुला जादू है। पिछली सूरत में भी गुजर चुका है, हमने पढ़ा है कि फिरौनियों ने मोजिज़ात को जादू कहा और फिर जादू का मुकाबला जादू से करने की कोशिश की, मगर हक के मुकाबले में वो नाकाम हुए। लेकिन अपनी जिद और हठधर्मी पे वो कायम रहे, उसको ना छोड़ा। इन निशानियों को जादू कह के वजहदू बिहा, इनका इनकार कर दिया। वजहदू बिहा, इनका इनकार कर दिया। और उनका ये इनकार ज्यादती और तकबर की वजह से था। कहने लगे कि ये शख्स हमारी सल्तनत जो है वो छीनना चाहता है, मगर हम ऐसा नहीं करने देंगे, इसको कैद कर देंगे या जान से मार डालेंगे। तो ये उनका जुल्म और तकबर बोल रहा है। दरमियान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनकी अंदरूनी हालत ये थी, वस्तैक़नतहा अनफुसुहुम ज़ुल्मन व उलुव्वा, उनकी जानों ने मोजिज़ात की हकीकत का यकीन कर लिया था। वो दिल और जान से तस्लीम कर रहे थे कि ये जादू नहीं है,
بلکہ کوئی غیر معمولی چیز ہے، مگر ظلم، زیادتی اور غرور تکبر کی بنا پہ معجزات کا انکار کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، بھلا دیکھو تو فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سالہ سال تک فرعون اور اس کی قوم کو وعظ کیا، ان کو ان کے برے انجام سے ڈرایا، مگر وہ لوگ کفر، شرک اور ظلم تکبر میں مبتلا رہے، اللہ تعالیٰ کی نبیوں کی بات نہ مانی۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب اللہ تعالیٰ نے ساری قوم کو اپنی غضب کا نشانہ بنایا، ان کو پانی میں غرق کیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ فسادیوں کا انجام کیسا ہوا، انظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، ان کو دیکھو کہ فسادیوں کا انجام کیسا ہو گیا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے، باقی انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے۔